नमस्कार मित्रों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य और घटनाओं से अवगत कराएंगे जिससे यह साबित होता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, ये दावे वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च पर आधारित हैं, खास तौर से नासा के वैज्ञानिक। यह बात और हनुमान जी के पैरों के निशान किन 6 जगह पर पाए गए हैं, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए अब अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर हैं, अमर हैं और आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। हनुमान जी उनमें से एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इस बारे में वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है। हम यहाँ पर उनके शोध के प्रमुख अंश बताने जा रहे हैं। शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। 41 साल बाद हनुमान जी के आने का कारण यह है कि हनुमान जी ने मातंग कबीले वालों से यह वादा किया था कि मैं तुम्हारे वंशजों को भी ज्ञान दूंगा। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किष्किंधा आदि जगह होते हुए वे श्रीलंका के जंगलों में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे जहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पिदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि प्रत्येक 41 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। वेबसाइट का दावा है कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मातंगों अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जप का असर तभी होता है जबकि भक्तों में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। जिस जगह पर यह मंत्र जपा जाता है उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा ना हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। काल तंतु कारे चरंती एनर अमरिष्णु निर्मुक्ते काले त्वयं अमरिष्णु। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने विदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। विदुरु श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। आइए अब आपको उन 6 जगहों के बारे में बताते हैं जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी पाए जाते हैं। दुनिया भर में 2 फुट से 6 फुट तक के लंबे पदचिन्ह पाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि यह किसी विशालकाय मानव के पदचिन्ह हैं या किसी मानव ने ऐसे पदचिन्ह अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि यदि मानव ने बनाए हैं तो वह क्यों किसी जंगल में, निर्जन स्थान पर या ऊंची पहाड़ी पर ऐसे पदचिन्ह बनाएगा। इससे यही सिद्ध होता है
कि ये किसी विशालकाय मानव के ही पद चिन्ह हैं। भारत में इस तरह के पद चिन्हों को भगवान शिव और हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। रामदूत हनुमान जी के पैरों के निशान के दर्शन करना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ भगवान हनुमान जी ने धरती पर अपने कदम रखे थे, जहाँ उनके पैरों के निशान बन गए। पहली जगह श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद हैं, जिसे हनुमान पद कहा जाता है। दूसरी जगह लेपाक्षी में हनुमान पद। राम हनुमान के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम ने जहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की और 2 शब्द कहे थे, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ आपको बहुत बड़े पैर के छाप मिलेंगे। इन पैरों के निशान के बारे में कहा जाता है कि यह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। यह लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर की दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि ये देवी दुर्गा का पैर है, कोई इसे श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे सीता का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का यह निशान छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहाँ नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है रामलिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है। इस मंडप पर कुल 70 पिलर यानी खंबे मौजूद हैं, जिनमें से 69 खंबे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मगर एक खंबा दूसरों से एकदम अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये खंबा हवा में है, यानी इमारत की छत से जुड़ा है, लेकिन ज़मीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो गया। बदलते वक्त के साथ ये अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंबे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तीसरी जगह जाखू में पद चिन्ह। हिमालय के शिमला में जाखू मंदिर में हनुमान जी के पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के ही नाम पर यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाखू तक बदलता गया। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे, वहां आज भी उनके पद चिन्हों को देखा जा सकता है। चौथी जगह मलेशिया में हनुमान। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के भीतर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। आगंतुक अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के फेंकते हैं। पांचवी जगह थाईलैंड में हनुमान। थाईलैंड में रामकिएन नाम से रामायण प्रचलित है। इसका प्राचीन नाम सियाम था। सम्राट अशोक के समय में हजारों बौद्ध भिक्षु भारत से बर्मा होकर पैदल सियाम गए थे और कालांतर में वहीं बस गए थे। थाईलैंड की प्राचीन राजधानी को अयुत्थाया कहा जाता था। यह प्राचीन राजधानी वर्तमान राजधानी बैंकॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छठा स्थान अंजनेरी पर्वत पर हनुमान पद। 5000 फुट की ऊंचाई पर बना है आस्था का ऐसा परम धाम, जहां आज भी मिलते हैं पवन पुत्र हनुमान के पैरों के निशान। कहते हैं कि यहीं से बाल हनुमान के मुख में समा गए थे सूर्यदेव। यहाँ पांव के आकार जैसे दिखने वाला एक सरोवर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बाल हनुमान के पैरों के दबाव से बना है। यहीं से उन्होंने एक पैर जमीन पर दबाकर जोर से छलांग लगाई और सूर्यदेव को फल समझकर मुंह में दबा लिया था। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने
हनुमान जी के मुख पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनका मुंह खुल गया और सूर्यदेव मुंह से बाहर निकल आए। लेकिन इंद्रदेव के इस कृत्य के चलते हनुमान जी की ठुड्डी हनु टूट गई थी, जिसके चलते उनका नाम हनुमान पड़ गया। अंजनेरी पर्वत पर बना यह सरोवर आज भी उस घटना की याद दिलाता है। यह मान्यता है कि इसके पानी को छूना बजरंग बली के चरण स्पर्श करने के बराबर है। यह पर्वत महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर के पास लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में पवन पुत्र का ननिहाल था। यहीं माता अंजनी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। यहाँ मौजूद माता अंजनी और हनुमान जी की निशानियां आज भी भक्तों को अभिभूत कर देती हैं। झारखंड में रांची से करीब 140 किलोमीटर दूर गुमला जिले में घने जंगलों के बीच स्थित है यह स्थान। इलाके में करीब 360 सरोवर और 360 शिवलिंग मौजूद हैं। अपने तप के दौरान माता अंजनी घने जंगलों के बीच रहकर रोज नए नए सरोवर में स्नान कर अलग अलग शिवलिंग की उपासना करती थीं। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने उनके गर्भ से 11वें रुद्र अवतार हनुमान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। आइए अब आपको बताते हैं वो बात जो नासा के वैज्ञानिक आज मानते हैं और तुलसीदास जी ने जिस बात को 500 वर्ष पूर्व ही प्रमाणित कर दिया था। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र जोजन पर भान्यु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो यह धरती से सूरज तक की दूरी है। इस बात को नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है। पृथ्वी से सूरज तक की दूरी नासा द्वारा बताई गई है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और अगर हम जुग जो कि 12,000, सहस्त्र जो कि 1,000 और जोजन 12.8 है, इनका गुणा करते हैं तो यह दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख बैठती है। ये दोनों ही संख्या बहुत करीब हैं। तो इससे यह साबित होता है कि तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ही पृथ्वी और सूर्य की दूरी का अंदाजा लगा लिया था। इन सब बातों के अलावा भी कई लोग पाए गए हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है। हिमालय में भ्रमण करने वाले यति और बिगफुट को भी हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। वैसे भी हनुमान जी को और रामायण से जुड़े अन्य 7 लोग जैसे विभीषण, काकभुशुंडी, जामवंत आदि को भी राम जी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।